बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ रवि एक गरीब किसान परिवार का बेटा था। खेतों में पसीना बहाते हुए अपने माता पिता को देखकर ही उसके दिल में एक ख्वाब पनप चुका था, आईपीएस अफसर बनने का। गांव में संसाधनों की भारी कमी थी, लेकिन रवि का सपना बड़ा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए वह पटना आया। पटना की जमीन पर कदम रखते ही उसे एहसास हो गया कि यह सफर आसान नहीं होने वाला। चारों तरफ एक अलग ही दुनिया थी। कोचिंग क्लासेस की चमक दमक, एक से बढ़कर एक होनहार छात्र जिनके पास बेहतरीन किताबें, अच्छे गाइड्स और हर तरह की सुविधा थी। रवि को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया है, एक ऐसी दुनिया जहां हर कोई यूपीएससी के सपने में खोया हुआ था। लेकिन उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न महंगी किताबें। रवि ने पटना में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा क्या था, 4 दीवारें थीं बस, जिनमें एक पंखा टंगा था और एक कोने में बिस्तर रखा था। हॉस्टल का खर्चा वह उठा नहीं सकता था और किसी कुक को रखना उसकी हैसियत के बाहर था। उसके माता पिता बड़ी मुश्किल से पैसे भेज पाते थे और वो भी हमेशा समय पर नहीं पहुंचते थे। रवि की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं थी। हर दिन उसकी सुबह जल्दी शुरू होती। तैयार होने की हड़बड़ी में उसे नाश्ते का भी वक्त नहीं मिलता। बिना कुछ खाए वह सीधा कोचिंग क्लास में पहुंचता, जहां घंटों बैठकर पढ़ाई करता। भूख लगने के बावजूद उसने कभी अपनी मेहनत पर ध्यान भटकने नहीं दिया। कोचिंग से लौटने के बाद थक हार कर भी रवि को खुद ही खाना बनाना पड़ता। जल्दी जल्दी में वह एक ही कुकर में दाल, चावल और आलू डालकर पकाता, जिससे वक्त और गैस दोनों की बचत हो। सादा सा दाल भात चोखा खाकर वह जैसे तैसे शरीर को थोड़ा आराम देता, लेकिन दिमाग को नहीं। उसे तो बस पढ़ाई करनी होती थी। आराम के बाद उसकी किताबों के बीच जंग शुरू होती। वह खुद से पढ़ता, कोचिंग में पढ़ाई गई चीजों को दोहराता और हर कदम पर अपनी मेहनत को नई ऊंचाई देता। शाम होते ही वह फिर कोचिंग के लिए निकल पड़ता। घर लौटने के बाद भी उसके नसीब में आराम नहीं था। थकावट की परवाह किए बिना वह फिर से पढ़ाई में जुट जाता। रात को भी उसका खाना वही होता, दाल भात चोखा। थकान और नींद से लड़ते हुए वह देर रात अपना खाना खाता और जैसे तैसे सोने जाता। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, आईपीएस बनना, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। कई बार ऐसा भी होता जब महीनों तक घर से पैसे नहीं आते थे। उन दिनों रवि को दोस्तों से उधार लेकर काम चलाना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी को अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। वह बार बार यूपीएससी की परीक्षा देता, लेकिन हर बार मेरिट लिस्ट से चंद अंकों से पीछे रह जाता। हर असफलता के बाद उसे अपने भविष्य को लेकर डर सताने लगता। जब वह गांव लौटता तो लोग ताने मारते, कब तक पटना में बैठकर माँ बाप का पैसा बर्बाद करेगा। लेकिन रवि ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा अपनी माँ को दिलासा देता, बस कुछ नंबर से रह गया माँ, अगली बार मेरा नाम जरूर मेरिट लिस्ट में आएगा। और फिर वह दिन आया जिसका इंतजार रवि ने सालों से किया था। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रवि का नाम मेरिट लिस्ट में था। उस लम्हे में उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। ये खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले अपनी माँ को फोन किया, माँ मैं आईपीएस बन गया। माँ भी रो पड़ी, मेरा बेटा अफसर बन गया। आज रवि एक सफल आईपीएस अफसर है, लेकिन उसने अपनी पुरानी जिंदगी को कभी नहीं भुलाया। जब भी वह दाल भात चोखा खाता है, उसे अपने संघर्ष के वो दिन याद आ जाते हैं। दाल भात चोखा सिर्फ एक सादा भोजन नहीं था, वो मेरी मेहनत, मेरी भूख, मेरे सपने और मेरी जीत की कहानी था।